हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। तो एमएचटी सीईटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में केमिकल बॉन्डिंग का ये हमारा सेकंड पार्ट है और आज हम देखेंगे वीएससीपीआर एंड बैलेंस बॉन्ड थ्योरी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो सबसे पहले इस टेबल को बहुत अच्छे से याद करके रखना है। इस टेबल में जो हाइब्रिडाइजेशन एंड जो रेगुलर ज्योमेट्री है वो तो हमें पता ही होना चाहिए। जैसे अगर हाइब्रिडाइजेशन sp होता है तो ज्योमेट्री रहेंगी लीनियर। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 हाइब्रिडाइजेशन के लिए ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। sp3d हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री होती है ऑक्टाहेड्रल। तो ये हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री हमें पता ही होनी चाहिए। अभी होता क्या है, ये ज्योमेट्री ये रेगुलर ज्योमेट्री है और ये तभी आएंगी जब सारी की सारी जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बॉन्ड पेयर होगी। अगर इलेक्ट्रॉन पेयर में बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर दोनों प्रेजेंट है तो फिर ये जो रेगुलर ज्योमेट्री है वो थोड़ा सा चेंज हो जाती है। वो कैसे चेंज होती है हम देखेंगे यहाँ पे। देखो, सबसे पहले ना हमने जो sp हाइब्रिडाइजेशन लिया, sp हाइब्रिडाइजेशन तब होगा जब इलेक्ट्रॉन पेयर दो होगी। अभी वो इलेक्ट्रॉन पेयर शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालना है मैं आगे क्वेश्चन में समझाती हूँ। तो इलेक्ट्रॉन पेयर अगर दो है तो हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। sp हाइब्रिडाइजेशन में दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर ही रहेंगी और ज्योमेट्री यहाँ पे होती है लीनियर। लीनियर ज्योमेट्री कैसे दिखेंगी, तो ये सेंट्रल एटम रहेगा, एक एटम इधर एक एटम इधर, तो इस तरह से लीनियर ज्योमेट्री आ जाएगी। देन दूसरा हाइब्रिडाइजेशन है sp2। sp2 हाइब्रिडाइजेशन कब होगा, जब इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी होती है, तीन। ठीक है, अब ये देखो इसमें ज्यादा कुछ याद रखने वाली चीजें नहीं है। ये जो तीन नंबर है इलेक्ट्रॉन पेयर तीन, तो ये हाइब्रिडाइजेशन का मिला के नंबर भी तीन आना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक s एंड दो p, तो 1+2 कितना हो जाएगा, 3। s एंड p, sp हाइब्रिडाइजेशन पे इलेक्ट्रॉन पेयर टू थी तो ये 1+1 2। ठीक है, तो कितनी इलेक्ट्रॉन पेयर से कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आता है, तो वो हाइब्रिडाइजेशन में एडिशन कर लो s एंड p की, और या फिर d रहेगा तो d की, तो उतनी इलेक्ट्रॉन पेयर अगर होगी तो हाइब्रिडाइजेशन वो आ जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ गया होगा। देन sp2 हाइब्रिडाइजेशन का जब इलेक्ट्रॉन पेयर तीन है। अभी यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, एक तो तीनों के तीनों इलेक्ट्रॉन पेयर जो है वो बॉन्ड पेयर रहेंगी और लोन पेयर हमारे पास नहीं रहेंगी, या फिर बॉन्ड पेयर दो रहेंगी एंड लोन पेयर रहेंगी एक, तो ये 2+1 मिला के भी फिर से इलेक्ट्रॉन पेयर हमारी तीन ही होगी। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पेयर दोनों आएगा, उसमें बॉन्ड पेयर भी आती है लोन पेयर भी आती है। तो यहाँ पे जब इलेक्ट्रॉन पेयर तीन है तो दो पॉसिबिलिटी, एक तो तीनों की तीनों बॉन्ड पेयर रहे या फिर दो बॉन्ड पेयर एंड एक क्या रहे, लोन पेयर। अभी तीनों की तीनों अगर बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री रहेंगे ट्राइगोनल प्लेनर, इसको ही याद रखना है, ट्राइगोनल प्लेनर ही याद रखो। ट्राइगोनल प्लेनर कैसा रहेगा, सेंट्रल एटम यहाँ पे एक दो एंड तीन, ये होगा हमारा ट्राइगोनल प्लेनर। ठीक है, अभी अगर तीन में से दो बॉन्ड पेयर है और एक अगर लोन पेयर है तो क्या होगा। ये जो ट्राइगोनल प्लेनर है ना, पहले हमें ट्राइगोनल प्लेनर ही निकालना है यहाँ पे, लेकिन तीन बॉन्ड पेयर की जगह अभी दो ही बॉन्ड पेयर है और एक में लोन पेयर है, तो एक बॉन्ड मिटा के मैं यहाँ पे ना लोन पेयर लिख रही हूँ। तो अभी तो ये ट्राइगोनल प्लेनर नहीं दिख रहा है ना, अभी तो ये इस तरह से ज्योमेट्री है, इसको हम बोलते हैं वी शेप या फिर बेंड शेप ज्योमेट्री। ठीक है, तो यहाँ पे अगर एक लोन पेयर आ गई तो ये वी शेप या फिर बेंड शेप ज्योमेट्री आएगी। नेक्स्ट हाइब्रिडाइजेशन है sp3। sp3 हाइब्रिडाइजेशन कब आएगा, जब इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी होगी, 4। यहाँ पे भी एक s प्लस 3p मिलके 4 हो रहा है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। चारों की चारों अगर बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री रहेगी टेट्राहेड्रल। वो कैसे होता है, सेंट्रल एटम एक दो तीन एंड चार, ये होती है हमारी टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। अभी अगर चारों की चारों बॉन्ड पेयर नहीं है, तीन बॉन्ड पेयर एंड एक लोन पेयर है, तो क्या करेंगे, पहले तो टेट्राहेड्रल निकाल लो। ये टेट्राहेड्रल जैसे के वैसे हमने निकाल लिया। अभी एक बॉन्ड मिटा के हमको क्या लेना है, लोन पेयर, क्योंकि एक बॉन्ड पेयर की जगह लोन पेयर आ गई है तो ये लोन पेयर, तो ये ऐसे दिखेगा ना हमें, एक दो तीन बॉन्ड, यहाँ पे एक लोन पेयर। अभी तो ये टेट्राहेड्रल नहीं है ना, टेट्राहेड्रल नहीं है तो क्या दिख रही है हमें, ये एक दो और तीन, इनको ही अगर मैं कंसीडर करूँ तो ये मुझे पिरामिडल दिखता है, तो यहाँ पे ज्योमेट्री आएंगी पिरामिडल ना कि टेट्राहेड्रल। ठीक है, देख अगर दो बॉन्ड पेयर एंड दो लोन पेयर है यही पे, तो यहाँ पे पहले तो टेट्राहेड्रल निकाल लो क्योंकि sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दो बॉन्ड को मिटा के दो लोन पेयर लगा दो, तो ये दो बॉन्ड मैंने मिटा दिए और दो लोन पेयर लगा दी, तो ये ऐसे दिख रहा है, यहाँ पे एक लोन पेयर यहाँ पे एक लोन पेयर, यहाँ पे सेंट्रल एटम, तो ये क्या हो गया, ये दिख रहा है हमें वी शेप या फिर इसको हम बोलते हैं बेंट शेप ज्योमेट्री, इसलिए हमने यहाँ पे वी शेप या फिर बेंट शेप लिखा है। ठीक है, ये हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। देन है sp3d हाइब्रिडाइजेशन, कितना आएगा, एक s
3p एंड 1d। तो 3 4 5 5 इलेक्ट्रॉन पेयर अगर है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3d। ठीक है, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर sp3d हाइब्रिडाइजेशन। यहाँ पे भी 3 पॉसिबिलिटी है, एक तो पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर हो, या फिर 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, या फिर 3 बॉन्ड पेयर और एक क्या दो क्या आएंगी लोन पेयर। तो अगर सारी की सारी बॉन्ड पेयर है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगी। ये कैसे होता है? ट्राइगोनल, 3 प्लेन में, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ठीक है, अभी अगर 4 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर है तो यहाँ पे ना ये जो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री है, ये और ये जो मतलब ये जो प्लेन में 3 बॉन्ड है इसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन, और ये जो अबव द प्लेन एंड बिलो द प्लेन है इसको हम बोलते हैं एक्सियल पोजीशन। तो 2 एक्सियल पोजीशन है एंड 3 यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन है। तो याद रखना, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में जो लोन पेयर होती है वो इक्वेटोरियल पोजीशन पे स्टेबल होती है। ठीक है, इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही हमको लोन पेयर देनी है। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पे एक लोन पेयर अगर दे दे, पहले तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल निकाल दो, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल हमने निकाल दिया। एक क्या है? लोन पेयर। तो एक ना मैं यहाँ पे इस बॉन्ड को मिटा के यहाँ पे मैं दे रही हूँ लोन पेयर। ठीक है, तो ये ऐसे था 1 2 3 4 एंड 5 ऐसे था, ये बॉन्ड मिटाया और यहाँ पे आ गई लोन पेयर। तो ये अभी हमारा शेप बचा है, ये दिखता है हमें एज अ सी सॉ, इसको हम बोलते हैं सी सॉ ज्योमेट्री। ठीक, वैसे ही अगर 3 लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है एंड 2 लोन पेयर है तो फिर क्या होगा? पहले तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल निकालेंगे, 2 लोन पेयर देनी है तो मैं इस 2 इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर दे देती हूँ, 2 लोन पेयर आ गए। तो बाकी तो ये बचा है ना इतना ऐसे, ये क्या है? ये है टी शेप ज्योमेट्री। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा टी शेप। पहले ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ही निकालना है, 2 बॉन्ड निकाल के 2 लोन पेयर लगा दी तो बन गया टी शेप ज्योमेट्री। देन है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन कब आएगा? जब इलेक्ट्रॉन पेयर होंगी 6। तो यहाँ पे भी या तो 6 बॉन्ड पेयर हो सकती है, या फिर 5 बॉन्ड पेयर एक लोन पेयर, या फिर 4 बॉन्ड पेयर एंड 2 लोन पेयर। तो अगर 6 बॉन्ड पेयर प्रेजेंट है तो ज्योमेट्री रहेंगे ऑक्टाहेड्रल। वो कैसे होता है? 1 2 3 4 प्लेन में, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ये होती है हमारी ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। अगर एक लोन पेयर है तो 1 2 3 4 5 6, ये हमारा क्या था? ऑक्टाहेड्रल। एक लोन पेयर है तो ये बॉन्ड निकाल के यहाँ पे लोन पेयर दे दो तो ये दिखेगा हमारा स्क्वायर, और ये एक ऊपर बॉन्ड है तो ये होता है स्क्वायर मोनोपिरामिड। ठीक है, स्क्वायर मोनोपिरामिड दिखेगा। तो पहले ऑक्टाहेड्रल निकाल लिया हमने, देन एक बॉन्ड को मिटा के बाकी रिमेनिंग देख रहे हैं, लोन पेयर लगा दी एंड बाकी रिमेनिंग जो है वो दिख रहा है हमें स्क्वायर मोनोपिरामिडल, या फिर सिर्फ स्क्वायर पिरामिडल भी हम इसको बोलते हैं। अगर 4 बॉन्ड एंड 2 लोन पेयर है तो 1 2 3 4 5 6 ऐसे था, यहाँ पे बॉन्ड निकाल के लोन पेयर, यहाँ पे बॉन्ड निकाल के लोन पेयर, तो अब ये ऐसे दिखेगा हमें। ये क्या है? ये है स्क्वायर प्लेनर। तो इस केस में ज्योमेट्री जो आएंगी वो आएंगी हमारी स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री। इसको याद रख लेना है, बहुत सारे क्वेश्चन आगे आप लोगों को दिखेंगे कि इसी टेबल से हमारे हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पे एग्जाम्पल भी है, एग्जाम्पल नहीं याद रखे तो भी चल जाएगा, आगे हम देखेंगे कि कैसे सॉल्व करना है। ठीक, तो ये टेबल को अच्छे से याद रखना है। अभी हम डायरेक्टली क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एंगल ऑफ HOH इन H2O मॉलिक्यूल? तो 3 मॉलिक्यूल है हमारे पास जिसके एंगल हमें याद ही रखने हैं। ठीक है, एक है CH4, एक है CH4 दैट इज मीथेन, दूसरा है हमारा NH3 एंड तीसरा है H2O। तीनों के बॉन्ड एंगल याद रखना, डायरेक्ट क्वेश्चन आया है तीनों के ऊपर। CH4 का स्ट्रक्चर होता है टेट्राहेड्रल। ठीक है, इस तरह से आएगा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। हाइब्रिडाइजेशन रहेगा कार्बन का sp3, यहाँ पे तीनों में ही जो सेंट्रल एटम है इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। यहाँ पे कार्बन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा। ये टेट्राहेड्रल, यहाँ पे क्योंकि एक लोन पेयर है तो ये टेट्राहेड्रल ना रह के बन गया है पिरामिडल, और H2O में क्योंकि 2 लोन पेयर है ऑक्सीजन के ऊपर तो ये बन गया है बेंड शेप। यहाँ पे ये HCH एंगल जो होता है वो होता है 109.5 डिग्री, या फिर हम लिखते हैं 109 डिग्री 28 मिनट। यहाँ पे HNH जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 107 डिग्री, और यहाँ पे जो HOH बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 104.5 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज HOH बॉन्ड एंगल इन H2O मॉलिक्यूल? कितना है? 104.5, 104.35 हमें दिया है, चल जाएगा। ये रहेगा हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी। दूसरा क्वेश्चन, two lone pairs of electron and 2 bond pairs of electron are present in। तो 2 lone pair and 2 bond pair किस में प्रेजेंट होती है?
अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखो सबसे पहला मॉलिक्यूल सॉल्व करते हैं हम H2O। सबसे पहले क्या करना है, इसमें सेंट्रल एटम निकाल। सेंट्रल एटम वो रहेगा जो कम नंबर में प्रेजेंट रहेगा, ठीक है। अभी ये जो मैं ट्रिक आगे बता रही हूँ इससे हमारा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा। ये जो ट्रिक मैं आगे बताने वाली हूँ इससे हम हाइब्रिडाइजेशन निकाल सकते हैं। हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो इससे हम ज्योमेट्री भी निकाल सकते हैं। और दूसरा लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर कितनी है वो भी हम निकाल सकते हैं। सिर्फ एक चीज याद रखना, जैसे H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है, मतलब जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं, सल्फर के ले लो या फिर फास्फोरस के ले लो, जो ऑक्सो एसिड्स है उसमें ये ट्रिक नहीं लगाना, गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये ट्रिक बाकी मॉलिक्यूल में लगा सकते हैं हम, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में नहीं लगाना, और ये जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं वहां पे नहीं लगाना है, ठीक। हाँ, अभी H2O को स्टार्ट करते हैं हम। H2O में सेंट्रल एटम कौन रहेगा, ऑक्सीजन, ठीक है। तो सबसे पहले हमने ढूंढा सेंट्रल एटम, वो है ऑक्सीजन। देन लिखने इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं पता तो बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन एंड नियोन। इसके नीचे वाले एलिमेंट यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे और यहाँ पे, ये सारे एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, 6, यहाँ पे 7 और इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे 8, ठीक है। ऐसे याद रख लेना। हाँ, ऑक्सीजन के कितने 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो हमने निकाले। अभी हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनाएगा, तो एक हाइड्रोजन, ये गया दूसरा हाइड्रोजन। बाकी इलेक्ट्रॉन बचे हैं तो इसमें दो दो इलेक्ट्रॉन की एक लोन पेयर बना दो, ठीक है। तो ये 2 हो गई बॉन्ड पेयर एंड 2 क्या हो गई लोन पेयर। यही हमें पूछा था, तो बस ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर आ गया। ये ए है हमारा करेक्ट आंसर। अभी और एक मॉलिक्यूल समझा के देती हूँ, आंसर आ गया हमारा, लेकिन फिर से एक मॉलिक्यूल समझ के लिए हम अमोनिया का देख लो। अमोनिया में पहले तो सेंट्रल एटम नाइट्रोजन रहेगा, उसके कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो 1 2 3 4 एंड 5। देन 3 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन एंड तीसरा हाइड्रोजन आ गया। 2 इलेक्ट्रॉन बचा है तो एक लोन पेयर, तो ये 1 2 3 बॉन्ड पेयर एंड एक क्या होगी लोन पेयर, ठीक है। तो NH3 में 3 बॉन्ड पेयर रहेंगी, एक लोन पेयर रहेंगी। इस क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ HNH बॉन्ड एंगल इन अमोनिया। अभी देखा हमने अमोनिया में बॉन्ड एंगल कितना होता है 107। कहाँ पे ऑप्शन, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, द HCH बॉन्ड एंगल इन CH4 कितना होता है 109 डिग्री 28 मिनट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई करेक्ट डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ट्रेंड फॉर रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फॉलोइंग। तो हमें रिपल्शन का ट्रेंड बताना है, तो कौन कौन दिया है। अभी ये जो LP है, L.P. मतलब लोन पेयर, BP मतलब बॉन्ड पेयर है, और क्या दिया है यहाँ पे, हाँ 2 ही है। तो ये याद रखना, अकॉर्डिंग टू VSEPR थ्योरी, जो लोन पेयर का रिपल्शन होता है वो सबसे ज्यादा होता है एज कंपेयर टू लोन पेयर बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, एज कंपेयर टू बॉन्ड पेयर का रिपल्शन, ठीक है। तो सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर एंड लोन पेयर में रहेगा, उससे कम रिपल्शन होता है लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर का, और सबसे कम रिपल्शन होता है बॉन्ड पेयर का। ये किसने, VSEPR थ्योरी से आया है। देख लो कहाँ पे है, सबसे ज्यादा लोन पेयर तो एक ही ऑप्शन में है और बाकी वो सही भी है, तो ऑप्शन सी ही इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई अ मॉलिक्यूल हैविंग बेंट शेप फ्रॉम द फॉलोइंग। तो बेंट शेप किसका होता है ये हमें पूछा है, तो बेंट शेप या फिर उसको हम वी शेप भी बोलते हैं। देखो सबसे पहला मॉलिक्यूल है SO2, तो इसको सॉल्व करते हैं SO2। अभी SO2 में जो सल्फर है वो सेंट्रल एटम रहेगा, सल्फर सेंट्रल एटम, कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। अभी देखो एक मैं चीज बता रही हूँ, ये सारी ट्रिक है, ठीक है, और ट्रिक से ही हम आंसर निकाल रहे हैं। तो याद रखना कि अगर ऑक्सीजन एज अ साइड एटम है, जैसे यहाँ पे है SO2 में सेंट्रल एटम कौन है सल्फर, ऑक्सीजन क्या होगा फिर साइड एटम, तो ऑक्सीजन साइड एटम है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन के साथ बॉन्ड बनेगा, मतलब डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक। वैसे अगर नाइट्रोजन साइड एटम कभी आ गया तो 3 बॉन्ड बनेगा 3 इलेक्ट्रॉन के साथ, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो हमें पता है एक ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ जाएगा, तो ये एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन के साथ ले जाओ, तो ये एक ऑक्सीजन हो गया। देन ये दूसरा ऑक्सीजन, ठीक है, तो ये दोनों मिला के 2 बॉन्ड पेयर, ये एक बॉन्ड पेयर ये एक बॉन्ड पेयर होगी। देन है 2 इलेक्ट्रॉन बचे, तो ये हो जाएंगे एक लोन पेयर। क्या पूछा था हमें शेप, तो पहले हाइब्रिडाइजेशन लिख लो, तो ये 1 2 एंड 3, 2 बॉन्ड पेयर है एक लोन पेयर है, टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर में दोनों आएंगे, 2 बॉन्ड पेयर प्लस एक लोन पेयर, इलेक्ट्रॉन पेयर कितनी हो गई 3,
इलेक्ट्रॉन पेयर 3 है तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, है ना, 2 + 1 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होगी, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री हमारी होगी। और ट्राइगोनल प्लेनर कैसे लिखते हैं हम, 1 2 और 3, बीच में सल्फर रहेगा। लेकिन यहाँ पे एक लोन पेयर भी है तो पहले तो लोन पेयर लिख दो, तो मैंने इसको मिटा के लिख दी लोन पेयर। बाकी यहाँ पे ऑक्सीजन और यहाँ पे भी आ गया ऑक्सीजन, तो बस यही तो बेंड शेप है ना हमारा, यही बेंड शेप ज्योमेट्री है, तो ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है। हाँ, दूसरा CO2 का स्ट्रक्चर मैं लिख के देती हूँ, यहाँ पे आगे आएगा तो सॉल्व कर लेंगे। और CO2 इस तरह से होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, लीनियर शेप आता है इसका। देन C BeBr2, Be बेरिलियम ब्रोमाइड, तो ये आएगा लीनियर शेप, यहाँ पे Cl एंड यहाँ पे Cl। एंड देन BF3 है तो BF3 होता है ट्राइगोनल प्लेनर, बोरॉन एंड यहाँ पे फ्लोरीन, फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। ये ट्रिक से एक बार निकाल के देखना तीनों के स्ट्रक्चर। चलो आगे, नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रूल ऑफ VSEPR थ्योरी, VSEPR थ्योरी का रूल क्या है पूछा है। The shape of molecule depends upon bonded electron pair। देखो पूछा है, मतलब बोला है कि शेप जो है मॉलिक्यूल का वो बॉन्ड पेयर पे डिपेंड होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, दोनों के ऊपर डिपेंड होता है, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों के ऊपर डिपेंड होता है जो मॉलिक्यूल का शेप है वो, इसलिए ये करेक्ट नहीं रहेगा। देन है the pair of electron tend to occupy such position that minimize distances from the each other। नहीं, ये गलत है। देखो मिनिमम डिस्टेंस पे नहीं होते मॉलिक्यूल, जो एटम है वो मैक्सिमम डिस्टेंस पे होते हैं ताकि उनमें रिपल्शन कम से कम रहे, तो मैक्सिमम डिस्टेंस एंड मिनिमम रिपल्शन होता है, यहाँ पे मिनिमम डिस्टेंस बोला है तो ये गलत है। देन the pair of electrons arrange themselves in such a way that repulsion between them is minimum, ये सही है और यही हमारा आंसर रहेगा। लास्ट क्या है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट ईच अदर इन वैलेंस शेप। नहीं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक दूसरे को रिपेल करेंगे ना, सेम चार्जेस वाले हैं, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन सी ही हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई ज्योमेट्री ऑफ SiCl4, सिलिकॉन ट्राइक्लोराइड की ज्योमेट्री में पूछी। देखो सिलिकॉन कार्बन के नीचे आता है सिलिकॉन, तो कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं तो सिलिकॉन के भी 4 रहेंगे, 1 2 3 एंड 4। Cl एक ही बॉन्ड बनेगा तो एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, ये थर्ड एंड ये फोर्थ, तो 1 2 3 4, 4 बॉन्ड पेयर हो गई। तो इलेक्ट्रॉन पेयर मतलब आता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, है ना। अभी इतना डिटेल में नहीं करना, डायरेक्ट लिखना है आप लोगों को। बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 4। इलेक्ट्रॉन पेयर 4 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है, sp3, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री क्या होंगी, टेट्राहेड्रल। लिख लो पहले तो पहले बीच में रहेगा सिलिकॉन 1 2 3 4, लोन पेयर नहीं है तो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री ही रहेगी, लोन पेयर होती है तो फिर ज्योमेट्री चेंज होती है। ठीक है, तो टेट्राहेड्रल ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल is an example having 2 lone pair and 3 bonding pair of electron। तो 2 lone pair एंड 3 बॉन्ड पेयर किसमें होते हैं पूछा है। ठीक है, देखो पहला BrF3 है, इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो सेंट्रल एटम BrF3 ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड में सेंट्रल एटम हमारा ब्रोमीन रहेगा, तो ब्रोमीन लिख दिया पहले हमने। देन वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, 7, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7। फ्लोरीन एक बॉन्ड बनेगा तो एक फ्लोरीन, सेकेंड फ्लोरीन और ये थर्ड फ्लोरीन, एक लोन पेयर एंड दूसरी लोन पेयर, तो 3 हो गई हमारी बॉन्ड पेयर एंड 2 हो गई हमारी लोन पेयर। और यही हमें पूछा था, है ना, 2 लोन पेयर एंड 3 बॉन्ड पेयर ही पूछा था, तो बस इसमें ही तो है, यही हो गया हमारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर। बाकी को इसी तरह से ट्रिक से सॉल्व करके देख लेना, आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आप लोगों को कंफर्म भी हो जाएगा कि यही आंसर है। ठीक, नेक्स्ट, which among the following pairs of molecules have same shape and number of lone pair of electron। तो किसका shape and lone pair of electron same है ये पूछा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन सॉल्व करते हैं, SO2 एंड O3 है। देखो SO2 सेंट्रल एटम सल्फर रहेगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाता है, साइड एटम है तो ये एक ऑक्सीजन, ये दूसरा ऑक्सीजन, एक लोन पेयर, है ना। तो 1 2 3 2 बॉन्ड पेयर, एक लोन पेयर, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर होगी, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा। sp2 है तो ट्राइगोनल प्लेनर शेप आना चाहिए, क्योंकि लोन पेयर है ना, लोन पेयर है तो वो नहीं आएगा। तो यहाँ पे सल्फर लिखो, यहाँ पे एक बॉन्ड को निकाल के लोन पेयर लगा दिया, डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, तो ये हो गया हमारा बेंड शेप ज्योमेट्री। ठीक है, वैसे ही हम निकालेंगे O3 का,
O3। तो O3 में देखो तीनों तीनों ऑक्सीजन आइटम रहेंगे, तो इसमें से एक तो रहेगा ना सेंट्रल आइटम, तो एक ऑक्सीजन को सेंट्रल आइटम ले लो, बाकी दो ऑक्सीजन बचे हैं। तो वो ऑक्सीजन सेंट्रल आइटम जो है उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। दो ऑक्सीजन बचे थे, तो ये एक ऑक्सीजन, दूसरा ऑक्सीजन, एक लोन पेयर। तो देखो सेम तो आ गया ना, दो बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, तो टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2 तो ज्योमेट्री ये आएंगी इस तरह से, है ना, ऑक्सीजन। और यहाँ पे रहेगा बेंड शेप ज्योमेट्री रहेगी। यहाँ पे चार्जेस का थोड़ा सा देख लेना, हमें सिर्फ यही पूछा है कि शेप किसका सेम है, तो यही आ जाएगा। तो बेंड शेप ज्योमेट्री रहेगी, हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा, दोनों में एक एक लोन पेयर है। यही हमारा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, which of the following molecule has no lone pair of electron on central atom? तो किसमें सेंट्रल एटम में लोन पेयर नहीं है पूछा है। देखो सबसे पहले SO2 है। अभी ना फिर से नहीं लिख रही मैं SO2 का स्ट्रक्चर, यही लिख रहा है ना, ये SO2 के स्ट्रक्चर में एक लोन पेयर होती है, तो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे SO2 में 1 लोन पेयर रहेंगी। इसको हम सॉल्व नहीं कर रहे अभी, क्योंकि अभी पहले वाले क्वेश्चन में हमने कर लिया है 1 लोन पेयर। तो हमें किसमें नहीं है लोन पेयर ये पूछा है। दूसरा है SF6, है ना, B है SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड, तो सल्फर सेंट्रल आइटम रहेगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 6, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, और 6 के 6 इलेक्ट्रॉन के साथ कौन बॉन्ड बनाएगा, फ्लोरीन। तो ये चला गया फ्लोरीन, तो सारे के सारे क्या है यहाँ पे बॉन्ड पेयर, तो इसमें तो लोन पेयर नहीं है ना, बस यही हमारा आंसर है ना। बाकी देख लो तो एक बार NH3 देख लो, NH3 का क्या रहेगा, नाइट्रोजन सेंट्रल आइटम, 1 2 3 4 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 3 हाइड्रोजन के साथ गए, एक से लोन पेयर बन गई, तो एक लोन पेयर है इसमें। डी देखो SF4 है, तो SF4 में सेंट्रल एटम सल्फर रहेगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें से 4 फ्लोरीन के साथ गए, तो एक क्या आएंगी लोन पेयर। तो यहाँ पे भी एक लोन पेयर है, तो किसमें लोन पेयर नहीं है सिर्फ, तो SF6 में। ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the shape of AB4E type of molecule according to VSEPR? अभी देखो ये जो रिप्रेजेंटेशन है AB4E, यहाँ पे A होता है सेंट्रल एटम, A होता है यहाँ पे सेंट्रल एटम, B होते हैं यहाँ पे बॉन्डेड एटम, बॉन्डेड एटम कितने एटम ने बॉन्ड बनाया है, एंड E होती है लोन पेयर, कितनी लोन पेयर है, ठीक है, या फिर इसको ना बॉन्डेड एटम से अच्छा हम बॉन्ड पेयर भी बोल सकते हैं। तो ए सेंट्रल एटम, ये बॉन्ड पेयर, और ये रहेंगी हमारी लोन पेयर। तो देखो सेंट्रल एटम को छोड़ दो, ये बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर, बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर मिलके कितना बनाएंगे, देखो तो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर मिलके, बॉन्ड पेयर है 4, लोन पेयर कितनी है 1, तो 4 + 1 कितना हो गया 5। अगर 5 टोटल इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारा sp3d होता है, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन है तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल रहेंगी, है ना, बाय पिरामिडल रहेगा। लेकिन हमें पता है यहाँ पे लोन पेयर है, तो पहले तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल लिख लो, उसके बाद एक लोन पेयर है, तो यहाँ पे लोन पेयर देनी पड़ेगी हमें। ये लोन पेयर आ गई, यहाँ पे कौन रहेगा हमारा ए, बाकी ये बी, दूसरा बी, यहाँ पे बी और यहाँ पे बी, है ना, और यहाँ पे तो लोन पेयर रहेंगी जिसको हमने ई से रिप्रेजेंट किया है। तो अभी ये ट्राइगोनल बाय पिरामिडल नहीं है। ये कौन सा शेप है, ये होता है हमारा सी सॉ शेप या फिर सी सॉ ज्योमेट्री। तो ऑप्शन ए रहेगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल नहीं देना था। देन है नहीं, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है भी नहीं ना, ट्राइगोनल पिरामिडल है। ट्राइगोनल पिरामिडल मतलब ये NH3 वाला जो होता है वो, ट्राइगोनल बाय पिरामिडल अलग है। तो सीसो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, व्हाट इज द ज्योमेट्री ऑफ PCl5 मॉलिक्यूल एज पर VSEPR? तो PCl5 में सेंट्रल एटम फास्फोरस, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5, तो 1 2 3 4 एंड 5, क्लोरीन दूसरा, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, तो पांचों की पांचों बॉन्ड पेयर होगी। सारी इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड पेयर है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर 5 होगी, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन रहता है sp3d, और sp3d हाइब्रिडाइजेशन तो ज्योमेट्री आएंगी ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, ठीक है, और यहाँ पे कोई लोन पेयर वगैरह नहीं है, तो ज्योमेट्री ऐसे ही रहेंगी। तो ये रहेगा ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, बीच में रहेगा फॉस्फोरस, और यहाँ पे 5 रहेंगे हमारे क्लोरीन, 3 प्लेन में, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। ट्राइगोनल बाय पिरामिडल ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द बॉन्ड एंगल ऑफ FBF इन BF3? ठीक है, तो BF3 में बोरॉन सेंट्रल एटम, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 है उसके, तीनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के साथ जाएंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन
3 इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, sp2 हाइब्रिडाइजेशन तो ट्राइगोनल प्लेनर, बोरॉन एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा, और ट्राइगोनल प्लेनर में जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 120 डिग्री। ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। ठीक है, और एक चीज मैं बता दूं आप लोगों को, रुको, यहाँ पे ना एंगल थोड़ा पता रखना। हाँ, ये हमारा टेबल लीनियर ज्योमेट्री जब होती है, जो लीनियर ज्योमेट्री है इनके, जो रेगुलर ज्योमेट्री है उनके बॉन्ड एंगल लिख देती हूँ मैं यहाँ पे। लीनियर में बॉन्ड एंगल 180 डिग्री रहेगा, देन ट्राइगोनल प्लेनर में 120, टेट्राहाइड्रल में 109 डिग्री 28 मिनट या फिर 109.5 डिग्री, ट्राइगोनल बायपिरामिडल में जो प्लेन में एंगल होता है वो 120 होता है, एंड जो अबाउ द प्लेन एंड इन द प्लेन वाले में होता है वो होता है 90। तो 120 एंड 90 डिग्री दो एंगल होते हैं, एंड ऑक्टाहेड्रल में सिर्फ 90 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, तो ये एंगल भी याद रखना। चलो आगे हम कहाँ पे थे, इस क्वेश्चन पे थे, तो यहाँ पे 120 डिग्री एंगल रहेगा, ऑप्शन सी है इसका आंसर। नेक्स्ट है, एक मिनट, हाँ, आइडेंटिफाई द मॉलिक्यूल हैविंग ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री। तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री किसकी है ये हमें पूछा है। देख लो पहले PCl5, अभी ना मैंने इधर स्ट्रक्चर निकाल के दिया तो मैंने फिर से नहीं लिख दिया। देखो ये PCl5, PCl5 का स्ट्रक्चर क्या होता है, ट्रायंगुलर बायपिरामिडल, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूंगी ये ट्रायंगुलर बायपिरामिडल है, हमें ऑक्टाहेड्रल चाहिए। CH4 का हमने स्टार्टिंग में देखा था टेट्राहेड्रल होता है, इसको भी छोड़ो। BeCl, तो बेरिलियम, ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन दो रहेंगे इसके, एक Cl दूसरा Cl, तो sp हाइब्रिडाइजेशन तो लीनियर ज्योमेट्री, ये BeCl2s रहेगा। तो बचा कौन, सिर्फ SF6। तो कैसे, सल्फर सेंट्रल एटम 1 2 3 4 5 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 6 के 6 इलेक्ट्रॉन जाएंगे 6 फ्लोरीन के साथ, है ना, और सारी की सारी बॉन्ड पेयर है 6 बॉन्ड पेयर, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन पेयर होगी टोटल, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2, और sp3d2 तो हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री जो है वो रहेगी हमारी ऑक्टाहेड्रल। यही हमें पूछा था, ऑप्शन डी है आंसर। नेक्स्ट, which from following statement is not true about VSEPR? क्या गलत है ये पूछा है। तो इलेक्ट्रॉन पेयर्स अरेंज themselves in such a way that the repulsion between them is minimum। हाँ सही है भैया। The molecule acquire minimum energy and maximum stability, ये भी सही है, कम से कम एनर्जी तो ज्यादा स्टेबिलिटी रहेंगी। Lone pair of electron also contribute in determining the shape of molecule, ये भी सही है, मॉलिक्यूल का शेप दोनों के ऊपर डिपेंड होता है, बॉन्ड पेयर एज वेल एज लोन पेयर। लास्ट है, ट्रेंड्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर का ज्यादा होता है बॉन्ड पेयर से देन लोन पेयर, ये गलत है। हमने स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन किया है, सबसे ज्यादा रिपल्शन लोन पेयर में होता है, देन आता है लोन पेयर बॉन्ड पेयर, एंड सबसे कम रिपल्शन होता है किसमें, बॉन्ड पेयर में, इसलिए ये गलत है, और यही हमें पूछा था, तो ऑप्शन डी है इसका आंसर। नेक्स्ट, which from following molecule contains highest number of electron around central atom? तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के अराउंड कहाँ पे, देखो अभी ये सारे शेप ना हमने इसके पहले क्वेश्चन में कर लिए, तो मैं ना डायरेक्ट लिख लूंगी। BeCl2 में ये बेरिलियम और ये क्लोरीन लीनियर मॉलिक्यूल रहेगा, ये BF3 बोरॉन एक फ्लोरीन, ये दूसरा फ्लोरीन और ये तीसरा, इस तरह से रहेगा। PCl5 में फॉस्फोरस 3 क्लोरीन प्लेन में, एक अबाउ द प्लेन एंड एक रहेगा बिलो द प्लेन। PCl5 H2SO4 ऐसे होता है, S डबल बॉन्ड O, देन यहाँ पे OH एंड OH, इसका स्ट्रक्चर इस ट्रिक से नहीं निकालना, गलत आएगा। ठीक है, H2SO4 का स्ट्रक्चर याद रखना है आप लोगों को। तो कित कहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा देख लो, तो मैं ऐसे भी तो बोल सकती हूँ ना, जहाँ पे बॉन्ड ज्यादा है वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहेंगे। यहाँ पे 2 बॉन्ड तो 2 बॉन्ड के 4 इलेक्ट्रॉन, 3 बॉन्ड तो 3 बॉन्ड के 6 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये सेंटर के ढूंढ रहे हम, बोरॉन का 1 2 3 4 5 और 6, सेंट्रल एटम के इलेक्ट्रॉन हमको ढूंढना है ना, सही है क्या, हाँ अराउंड सेंट्रल एटम बोला है ना, तो 6 इलेक्ट्रॉन, देन ये 5 बॉन्ड तो 10 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे ये 1 2 3 4 5 एंड 6 बॉन्ड, तो 6 बॉन्ड के 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन सल्फर के अराउंड है, ऑप्शन डी रहेगा इसका आंसर, H2SO4। नेक्स्ट है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन द H2O मॉलिक्यूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो हमें पता है A सेंट्रल एटम है, यहाँ पे B बॉन्ड पेयर होता है और E लोन पेयर होता है। H2O का स्ट्रक्चर अभी मैं डायरेक्ट लिखती हूँ, इसके पहले भी हमने देखा है, या फिर ठीक है ट्रिक से देख लो। ऑक्सीजन सेंट्रल एटम रहेगा, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 2 गए हाइड्रोजन के साथ और 2 रहेंगी लोन पेयर, तो B की वैल्यू, ये B की वैल्यू है बॉन्ड पेयर,
और ये बी की ये ई की वैल्यू है लोन पेयर, तो ये आएगा AB2E2 है ना, AB2E2 ऑप्शन बी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ XeF4 ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड का स्ट्रक्चर हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे? ज़ेनॉन टेट्राफ्लोराइड में पहले तो ज़ेनॉन सेंट्रल एटम रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने, नोबल गैस वाला है ये, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, उसमें से 4 इलेक्ट्रॉन गए किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, बाकी एक एंड दूसरी लोन पेयर, देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 होगा। sp3d2 तो ये ऑक्टाहेड्रल आना चाहिए, लेकिन आएगा नहीं क्योंकि दो लोन पेयर है, तो दो लोन पेयर, ये तो बॉन्ड हटा के मैं यहाँ पे दे रही हूँ दो लोन पेयर, कौन है सेंटर में, ज़ेनॉन, एक लोन पेयर, ये दूसरी लोन पेयर, बाकी के 4 फ्लोरीन आएंगे, तो हमारा जो शेप है, जो ज्योमेट्री है, वो है यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, कहाँ पे ऑप्शन सी रहेगा इसका आंसर। देन विच फ्रॉम फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज टेट्राहेड्रल, तो ये C2H2 मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH रहेगा, एसिटिलीन है ये, एसिटिलीन का तो स्ट्रक्चर ऐसे होता है, ये H, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड, ये H, ये तो लीनियर रहेगा, बस CH4 ही तो होता है टेट्राहेड्रल, BeCl2 फिर से लीनियर होगा, BF3 ट्राइगोनल प्लेनर होगा, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका आंसर। नेक्स्ट, which of the following molecule has a regular geometry as expected, अभी रेगुलर ज्योमेट्री मतलब क्या, तो जैसे हमें पता है ना कि अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो एक्सपेक्टेड ज्योमेट्री हमारी टेट्राहाइड्रल ही है, लेकिन वहां पे पिरामिडल ज्योमेट्री भी आती है, वी शेप भी आती है, क्यों, क्योंकि लोन पेयर आ जाती है, तो रेगुलर ज्योमेट्री कौन सी होगी जिसमें लोन पेयर नहीं होगी, है ना, जहाँ पे सारी बॉन्ड पेयर है और जो जिस हाइब्रिडाइजेशन के लिए जो ज्योमेट्री आनी चाहिए वही आती है, उसको हम बोलेंगे रेगुलर। तो देख लो, पहले तो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड SiCl4, तो SiCl4 में क्या होगा, देखो सिलिकॉन कार्बन के नीचे आता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 रहेंगे इसके, चारों के चारों जाएंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 और sp3 तो ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल, और ये टेट्राहाइड्रल ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर नहीं। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। बाकी SF4 भी देख लो एक बार, SF4 में सल्फर हमारा सेंट्रल एटम रहेगा, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके, 4 जाएंगे किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, और एक रहेंगे लोन पेयर, तो 1 2 3 4 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, तो ज्योमेट्री यहाँ पे ट्राइगोनल बाय पिरामिडल रहना चाहिए था, लेकिन नहीं रहेगा, एक लोन पेयर यहाँ पे हम दे देते हैं तो वो सीसॉ बन जाता है ना, तो वो रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है, रेगुलर तो ट्राइगोनल बाय पिरामिडल है, लेकिन लोन पेयर आने की वजह से यहाँ पे सीसॉ वो बनता है, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। बाकी जो सी एंड डी है उसमें भी ऐसा ही होता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर होता है। नेक्स्ट है, identify a molecule having highest number of lone pair of electron in valence shell of central atom, तो किसके सेंट्रल एटम के वैलेंस शेल में सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, सॉरी लोन पेयर है, हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम, तो सेंट्रल एटम में किसमें सबसे ज्यादा लोन पेयर है पूछा है। देखो NH3 अभी स्ट्रक्चर पता है हम लोगों को, है ना, ठीक, लिख लेंगे, इस बार ही लिख लेंगे हम। NH3 नाइट्रोजन 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें 3 के हाइड्रोजन के साथ गए, तो एक क्या बनेगी, लोन पेयर, तो NH3 में एक लोन पेयर है ना, यहाँ पे NH3 में एक लोन पेयर। दूसरा है SF4 में सल्फर सेंट्रल एटम, 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, 4 जाएंगे किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, और एक क्या रहेंगे, लोन पेयर, इसमें भी एक ही लोन पेयर, हमें क्या हाईएस्ट पूछा है ना, ठीक है। देन ICl3 है, ICl3 में आयोडीन सेंट्रल एटम रहेगा, आयोडीन सेंट्रल एटम तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं इसके, 4 5 6 7, उसमें से 3 जाएंगे किसके साथ, क्लोरीन के साथ, और 2 बनाएंगे लोन पेयर, तो इसमें कितने लोन पेयर है, 2 है। ठीक है, एक बार PCl5 में भी देख लेते हैं, PCl3 है, सॉरी PCl3, अभी देखो नहीं इसका स्ट्रक्चर लिखा तो भी हमें समझ में आना चाहिए, नाइट्रोजन के नीचे फॉस्फोरस होता है, जैसे नाइट्रोजन ने 3 बॉन्ड बनाए तो उसके ऊपर एक लोन पेयर आई, वैसे फॉस्फोरस ने भी 3 बॉन्ड बनाए हैं तो इसके ऊपर भी एक लोन पेयर ही आनी चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ, आप एक बार चेक कर लेना, मतलब ये ट्रिक से, और यहाँ पे सबसे ज्यादा लोन पेयर फिर किसके पास है, ICl3, तो यहाँ पे ऑप्शन सी है आंसर हमारा। नेक्स्ट, which of the following molecules consist minimum lone pair of electron in the valence shell of central atom, तो यहाँ पे मिनिमम लोन पेयर पूछा है। सबसे पहला SCl2, ठीक है, अभी SCl2 में देखो इस तरह से निकाल भी सकते हैं, या फिर मुझे पता है ना
H2O, तो ऑक्सीजन के नीचे सल्फर होता है। ऑक्सीजन अगर दो बॉन्ड बनाए तो उसके ऊपर दो लोन पेयर होती है, तो सल्फर ने भी तो यहाँ पे दो बॉन्ड बनाए ना, तो इसके ऊपर भी कितनी लोन पेयर होंगी, दो ही लोन पेयर होंगी। ठीक है, याद आता है ऐसे तो ठीक है, नहीं याद आता तो हमारी ट्रिक तो है ही। 1 2 3 4 5 6, दो गए क्लोरीन के साथ और दो ने बना ली लोन पेयर, तो दो लोन पेयर यहाँ पे है। देन है हमारा PCl3, अब भी हमने देखा ये नहीं लिख रही मैं अभी यहाँ पे। PCl3 में कितनी लोन पेयर होती है, एक, तो यहाँ पे लिखो डायरेक्ट डायरेक्ट एक लोन पेयर। देन है हमारा ClH3, ये भी देखा है क्या हमने, ClH3, ClH3 ICl3 है, ठीक है सेम ही आता है। ICl3 ClH3 सेम ही आता है, लेकिन ठीक है। क्लोरीन का 1 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन, बैलेंस इलेक्ट्रॉन तीन गए फ्लोरीन के साथ, तो यहाँ पे एक एंड दो लोन पेयर बचे हैं। ठीक, देन है HCF4, xenon टेट्राफ्लोराइड, तो xenon के 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, और चार गए किसके साथ, फ्लोरीन के साथ, तो एक एंड दो लोन पेयर, तो सब में दो दो लोन पेयर है, सिर्फ PCl3 में एक लोन पेयर थी, तो ऑप्शन बी रहेगा आंसर। ठीक है, तो देखो इस तरह से हम लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर भी निकाल सकते हैं। इससे आगे हमें शेप या फिर हाइब्रिडाइजेशन पूछा होता तो यहाँ पे हम शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन भी लिख सकते थे, है ना। ये 1 2 3 4 5 6, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d2 आता, और sp3d2 मतलब ज्योमेट्री टेट्राहाइड्रल होनी चाहिए थी, लोन पेयर आ जाती तो स्क्वायर पेयर हो जाती। ठीक है, तो इस तरह से हम लोन पेयर, बॉन्ड पेयर, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन सब निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज इज नॉट टेट्राहाइड्रल, कौन सा टेट्राहाइड्रल नहीं है पूछा है। देखो CH4 तो हमें पता है, CH4 टेट्राहाइड्रल होता है, ये हमें पता है, मैंने ही सॉल्व कर दी उसको। देख ये SiCl4 भी इसके पहले हमने सॉल्व किया है, तो ये भी टेट्राहाइड्रल होता है, ये भी मैं नहीं सॉल्व कर दी, ये दोनों हमने देख लिए हैं। बचा है SF4 एंड NH4 पॉजिटिव, ये NH4 पॉजिटिव का बताती हूँ मैं, अमोनियम आयन का NH4 पॉजिटिव। ठीक है, अभी ध्यान दो, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन रहेगा, नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 5, 1 2 3 4 एंड 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अभी क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए एक इलेक्ट्रॉन इसमें से कैंसिल कर दो। ठीक है, अगर नेगेटिव चार्ज होता तो उतने ही इलेक्ट्रॉन हम ऐड करते, जितना पॉजिटिव चार्ज आएगा उतने इलेक्ट्रॉन कम करने हैं, जितना नेगेटिव चार्ज आएगा उतने इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं। क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है तो मैंने 5 में से एक इलेक्ट्रॉन कम कर दिया। ठीक है, अभी 4 इलेक्ट्रॉन जो बचे हैं वो जाएंगे किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ, तो ये एक हाइड्रोजन, दूसरा, तीसरा एंड फोर्थ। ठीक है, अभी इसको काउंट नहीं करना, तो कितना, 1 2 3 4, चार अगर इलेक्ट्रॉन पेयर है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है एंड ज्योमेट्री क्या आएंगे, टेट्राहाइड्रल, तो NH4 पॉजिटिव भी हमारा टेट्राहाइड्रल है, ये भी है, ये भी है, ये भी है, कौन नहीं रहेगा, सिर्फ SF4 नहीं रहेगा, और शायद से इसका स्ट्रक्चर हमने पहले किसी ना किसी क्वेश्चन में तो देख लिया होगा, तो ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ज्योमेट्री एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन, तो CH4 एंड SiCl4 दिया है, मीथेन एंड सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड, हमें पता है मीथेन टेट्राहाइड्रल रहेगा, और उसके नीचे वाला जो सिलिकॉन होता है उसके भी 4 बॉन्ड है क्लोरीन के साथ, तो ये भी टेट्राहाइड्रल ही होगा। ठीक है, नहीं आता, नहीं समझ रहा है, डायरेक्टली ट्रिक से निकाल लो, आ जाएगा। हाँ, पूछा क्या है, बोथ हैव सेम ज्योमेट्री, हाँ बोथ हैव सेम ज्योमेट्री विथ 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ईच, नहीं लोन पेयर तो नहीं है ना इसमें, दे हैव डिफरेंट ज्योमेट्री, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। बोथ हैव सेम ज्योमेट्री विथ नो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ईच, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल डज नॉट हैव लीनियर ज्योमेट्री, किसकी लीनियर ज्योमेट्री नहीं रहेगी, तो देखो PeCl2 हमें पता है, बेरिलियम क्लोराइड, हाइब्रिडाइजेशन इसका sp आएगा तो ये लीनियर रहेगा, ये तो होता है। C2H2, C2H2 मतलब ही होता है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, एसिटिलीन है, एसिटिलीन में H C ट्रिपल बॉन्ड C एंड H, ये भी लीनियर मॉलिक्यूल है। देन है H2S, CO2, CO2 भी लीनियर होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, CO2 भी लीनियर है, sp हाइब्रिडाइजेशन इसमें भी आएगा। ठीक है, दोनों को मैं बता देती हूँ, देखो H2S, तो सल्फर क्या रहेगा, सेंट्रल आइटम, 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहेंगे इसके, दो जाएंगे हाइड्रोजन के साथ और दो की बनेगी लोन पेयर, तो 1 2 3 4, 4 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3 रहेगा, sp3 है तो टेट्राहाइड्रल आना चाहिए, लेकिन क्योंकि दो लोन पेयर है तो ये टेट्राहाइड्रल ना आके क्या बन रहा है, ये भी शेप बन रहा है, ये भी शेप ज्योमेट्री आएंगी, ये लीनियर नहीं होता, तो बस H2S ही हमारा आंसर है। CO2 भी लीनियर ही होता है, देखो कैसे, कार्बन कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन, 4, ये एक ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन,
दो बॉन्ड पेयर तो sp हाइब्रिडाइजेशन तो लीनियर ज्योमेट्री रहेगी। C डबल बॉन्ड O लीनियर होता है CO2, तो बाकी लीनियर कोण नहीं है तो H2S। आंसर रहेगा इसका ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फ्रॉम द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज टी शेप। तो टी शेप किसका है देखो पहले तो BCl3 है, तो ये जो BF3 होता है ना, जैसे BF3 रहेगा वैसे ही BCl3 रहेगा, तो ये क्या होता है, ये ट्राइगोनल प्लेनर होता है। तो अभी मैं इसको सॉल्व नहीं कर रही। ऑप्शन ए जो है हमारा BCl3, ये BF3 का भाई है, जैसे BF3 रहेगा वैसे ही BCl3 ट्राइगोनल प्लेनर रहेगा। हमें टी शेप पूछा है। देन PCl3, इसको तो हमने सॉल्व कर लिया है। PCl3 जो है वो NH3 जैसे पिरामिडल रहेगा, है ना। नहीं आता तो कर लो, ये देखो फॉस्फोरस 1 2 3 4 5, देन 3 क्लोरीन और 1 रहेंगे लोन पेयर, ठीक है। तो टेट्राहेड्रल आना चाहिए, लेकिन ये पिरामिडल बनेगा क्योंकि एक लोन पेयर ही से। तो यहाँ पे रहेगा हमारा लोन पेयर और ये एक Cl, दूसरा Cl, तीसरा Cl, तो ये है पिरामिडल। देन थर्ड देखो ऑप्शन सी, NH3 तो हमें पता है पिरामिडल ही होता है, बस यही आंसर चाहिए हमारा। देखो सॉल्व करके, BRF3 में जो हमारा सेंट्रल एटम रहेगा वो ब्रोमीन रहेगा। बैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 रहते हैं, उसमें से 3 गए किसके साथ, फ्लोरीन के साथ। बाकी बची कितनी लोन पेयर, 2 लोन पेयर। तो 1 2 3 4 5, 5 इलेक्ट्रॉन पेयर है, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d। sp3d हाइब्रिडाइजेशन तो ज्योमेट्री ट्राइगोनल बाय पिरामिडल, लेकिन 2 लोन पेयर है जो कि कहाँ पे जाएंगी, इक्वेटोरियल पोजीशन पे। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल पोजीशन पे लोन पेयर आ गई, बीच में ब्रोमीन है, बाकी फ्लोरीन लगा दो, तो बस यही हमारी टी शेप ज्योमेट्री होती है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज हैज मीथेन लाइक ज्योमेट्री। तो मीथेन की ज्योमेट्री क्या होती है, मीथेन मतलब CH4, क्या होता है ये, टेट्राहाइड्रल। किसका होता है पूछा है। अभी देखो C2H4 ये तो इथाइन है, हाँ इथाइन, इथाइन नहीं सॉरी, ये इथीन है ना। CH2 डबल बॉन्ड CH2 आएगा ना, ये इथीन होता है। तो ये तो ऐसे रहेगा H देन डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H एंड H, ये थोड़ी टेट्राहाइड्रल है ना। अगर इस कार्बन के अराउंड देखेंगे तो ये तो प्लेनर होता है, तो ये नहीं है। XCF4 भी नहीं आएगा, SF4 भी नहीं आएगा, NH4 पॉजिटिव आएगा। इसके पहले ना एक स्ट्रक्चर में हमने दिया है, देख लो यहाँ पे NH4 पॉजिटिव, हाँ ये देखो NH4 पॉजिटिव को हमने सॉल्व किया है sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहाइड्रल, सारे बॉन्ड पेयर यहाँ पे। तो मीथेन जैसा स्ट्रक्चर, टेट्राहाइड्रल स्ट्रक्चर किसका होता है, अमोनियम आयन का होता है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। Then which of the following molecule have regular geometry without lone pair of electron in the valence shell of central atom। फिर से सेम क्वेश्चन कि किसमें रेगुलर ज्योमेट्री रहेंगी, लोन पेयर नहीं रहेगा। तो देखो NH3 में एक लोन पेयर होती है, रेगुलर नहीं रहेगा। इसका ही भाई PCl3 है, ये भी नहीं होता। ICl3 भी नहीं होता, BF3 रहेगा। BF3 में बोरॉन ट्राइफ्लोराइड में यहाँ पे फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर रहेगा, लोन पेयर नहीं है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा, रेगुलर ज्योमेट्री रहेगी। ऑप्शन सी आंसर। नेक्स्ट, which among the following concept is not introduced by valence bond theory। तो इसमें से कौन सा कॉन्सेप्ट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने नहीं दिया। पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, delocalization of electron over nuclei, number of lone pair and bonded pair of electron decide the shape of molecule। हाँ देखो यही रहेगा आंसर, क्योंकि ये ना BSc दिया है। नंबर ऑफ लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर, मतलब लोन पेयर एंड बॉन्ड पेयर दोनों पे मॉलिक्यूल का शेप डिपेंड होता है, ये हमें BSc ने बताया था, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में नहीं। इसलिए ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक, identify molecule in which central atom undergo sp3 hybridization। तो सेंट्रल एटम ऑक्सीजन H2O में इसका ही हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, यही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। BCl2 में अभी ट्रिक से निकाल के देख लेना, इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन आना चाहिए। BF3 में sp2 हाइब्रिडाइजेशन आएगा। C2H4 ये फिर से वही है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। इसमें कार्बन, ठीक है इसको ना बता देती हूँ मैं। कार्बन की केस में याद रखना, कार्बन ने, है ना, मैंने बताया कि हमारी जो ट्रिक है वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में नहीं लगाना है। तो कार्बन ने अगर सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं, कार्बन ने सारे सिंगल बॉन्ड बनाए हैं तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। कार्बन ने अगर एक डबल बॉन्ड बनाया है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp2, और कार्बन ने अगर 2 डबल बॉन्ड बनाए हैं तो हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं हम, कार्बन ने एक डबल बॉन्ड बनाया है, ठीक है, या फिर वो डबल बॉन्डेड कार्बन है, ऐसे भी बोल सकते हैं।
कार्बन ने 2 डबल बॉन्ड बनाए हैं, सॉरी ना, मैं ना गलत बोल रही हूँ यहाँ पे, मैं गलत बोल रही हूँ यहाँ पे, इसको ना ऐसे बताना पड़ेगा। या तो कार्बन ने सिंगल बॉन्ड बनाया तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, या फिर हम बोलेंगे कार्बन ने एक पाई बॉन्ड बनाया है। एक पाई बॉन्ड मतलब कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है ना, अभी सही बोला मैंने। कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है या फिर एक पाई बॉन्ड, क्योंकि डबल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है ना। तो ऐसे याद रखो, या तो कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया हो या फिर एक पाई बॉन्ड बनाया हो तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2, या फिर कार्बन ने 2 पाई बॉन्ड बनाए हो या फिर कार्बन ने ट्रिपल बॉन्ड बनाया है तो फिर हाइब्रिडाइजेशन sp है ना। पहले मैंने गलत बोला था, डबल बॉन्ड बनाया है तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, ट्रिपल बॉन्ड वाला कार्बन है तो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है। इस कार्बन को देखो, ये ऐसे स्ट्रक्चर है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन डबल बॉन्ड C, हाइड्रोजन हाइड्रोजन। तो इस कार्बन ने भी डबल बॉन्ड बनाया है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, इसने भी डबल बॉन्ड बनाया है तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 आएगा। हमें sp3 पूछा था, तो sp3 से H2O में ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन होता है। ऑप्शन ए है इसका आंसर। नेक्स्ट, व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग फॉर्म्स पाई बॉन्ड, तो किस ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है ये पूछा है। इसके लिए ना ये पॉइंट्स थोड़े से पढ़ लेना। सिग्मा बॉन्ड जो है वो बनता है एक्सियल ओवरलैपिंग से, ठीक है। इट इज फॉर्म्ड व्हेन एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, या फिर उसको हम एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। जैसे एस एस ऑर्बिटल की जो ओवरलैपिंग है वो एक्सियल ओवरलैपिंग होती है, एस पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग भी एक्सियल है, और ये अगर पी ऑर्बिटल ऐसे इस तरह से ओवरलैप हो रहे हैं तो ये भी एक्सियल ओवरलैपिंग है। तो एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है सिग्मा बॉन्ड। दे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज हाई अलोंग द एक्सिस ऑफ मॉलिक्यूल। In the formation of sigma bond, extent of overlap is greater, hence more energy is released. ये सारे पॉइंट एक बार पढ़ लेना। Then it is strong bond, sigma bond strong bond होता है, किस किस के ओवरलैप से बनता है, तो एस 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 पी या फिर पी पी ओवरलैप से बनता है। देन है पाई बॉन्ड, तो पाई बॉन्ड बनता है लैटरल ओवरलैपिंग से, सिग्मा बॉन्ड एक्सियल ओवरलैपिंग, पाई बॉन्ड लैटरल ओवरलैपिंग। जैसे ये एक पी ऑर्बिटल एंड ये दूसरा लैटरली ओवरलैप हो रहा है, तो इस तरह से लैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। Electron density is zero along the axis of molecule. In the formation of pi bond, extent of overlap is less. Pi bond में overlap कम होता है, sigma bond में overlap ज्यादा होता है। यहाँ पे कम एनर्जी रिलीज होगी, sigma bond में एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है। sigma bond strong bond है, ये weak bond है। ये किसके ओवरलैपिंग से फॉर्म होगा, तो PP या फिर DD के लैटरल ओवरलैपिंग से फॉर्म होता है। हमें क्या पूछा था, व्हाट टाइप ऑफ ओवरलैपिंग फॉर्म पाई बॉन्ड, तो कौन सा, लैटरल ओवरलैपिंग। पहले तो एक्सियल एक्सियल पहले ही कैंसिल हो गया। देन ये लैटरल ओवरलैपिंग ऑफ 2p ऑर्बिटल, ऑप्शन ए ही हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, हाइब्रिडाइजेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम इन BF3 मॉलिक्यूल आर, ठीक है। तो BF3 ऐसे होता है, बोरॉन एक फ्लोरीन, यहाँ पे फ्लोरीन एंड फ्लोरीन। क्या पूछा है, हाइब्रिडाइजेशन। अच्छा ठीक है, ऐसे लिखो, पहले तो बोरॉन लिख लो। बोरॉन का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 3 रहेंगे, एक फ्लोरीन, दूसरा फ्लोरीन, तीसरा फ्लोरीन। तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 है ना, 1 2 3 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2 रहेगा। हाइब्रिडाइजेशन पूछा था तो sp2 एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड सेंट्रल एटम, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है तो ये ऐसे ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर आएगा। कितने इलेक्ट्रॉन सेंट्रल एटम के अराउंड, 1 2 3 4 एंड 5 6, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन 6 इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, एसिटिलीन मॉलिक्यूल, इन एसिटिलीन मॉलिक्यूल कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म बाय, देखो एसिटिलीन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH होता है, तो ये रहेगा कार्बन, यहाँ पे होता है हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 बॉन्ड होंगे, यहाँ पे कार्बन एंड देन हाइड्रोजन। पूछा क्या है, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन जो सिग्मा बॉन्ड है वो किसकी ओवरलैपिंग से फॉर्म हुआ है। देखो ये कार्बन ना, इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो होता है sp हाइब्रिडाइजेशन। एसिटिलीन में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp, तो sp हाइब्रिडाइज्ड 2 ऑर्बिटल बनेगी, है ना। हमें पता होना चाहिए कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में जितने नंबर ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में या फिर हाइब्रिडाइजेशन में अगर हम बोलेंगे, जितने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पे s और p 2 ऑर्बिटल मिक्स होके 2 नए हाइब्रिड ऑर्बिटल फॉर्म होंगे sp वाले। एक sp इस हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करता है और एक sp ऑर्बिटल इस कार्बन के फिर से sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है, ठीक है। तो ये कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड था, दूसरा कार्बन भी sp हाइब्रिडाइज्ड था, तो इसका और इसका sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ओवरलैप होके सिग्मा बॉन्ड बनता है, ठीक है। अगर पाई बॉन्ड पूछा होता तो पाई बॉन्ड बनता है px, मान लो कि यहाँ पे ये px अगर है तो py py की ओवरलैपिंग से एंड pz pz की लैटरल ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनेगा। और
सिग्मा बॉन्ड कैसे बना है, तो sp ऑर्बिटल के एक्सियल ओवरलैपिंग से बना है, तो sp sp ओवरलैप, ऑप्शन डी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which among the following feature is not related to hybrid orbital? हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या रिलेटेड नहीं है ना। अभी देखो इसके जो पॉइंट्स थे पोस्टुलेट्स वगैरह वो मैंने यहाँ पे नहीं लिए, मतलब जैसे स्टार्टिंग में हम रिवाइज करते हैं ना वो नहीं लिए है क्योंकि वो पूरी थ्योरी है। तो एक बार ना बुक में से, टेक्स्ट बुक में से थोड़ी जो थ्योरी है उसको एक बार अच्छे से पढ़ लेना। पॉइंट्स अगर थोड़े हमारे याद है, दिमाग में है, तो फिर इजी ही है क्वेश्चन। जैसे ये दोनों, Each hybrid orbital can hold 2 इलेक्ट्रॉन with opposite spin, सही है, हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं जिनकी स्पिन अपोजिट होती है। शेप ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज डिफरेंट दैन एटॉमिक ऑर्बिटल, ये भी सही है। जैसे एक s ऑर्बिटल स्फेरिकल, दूसरा p डम्बेल शेप का होगा, दोनों ऑर्बिटल का हाइब्रिडाइजेशन होके जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा वो कुछ इस तरह से होता है ना। तो एटॉमिक ऑर्बिटल से जो हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसका शेप अलग होता है, ये भी सही है। Number of hybrid orbitals is formed is equal to the number of atomic orbital mix, ये भी सही। जितने ऑर्बिटल मिक्स होंगे उतने ही नए ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। तो गलत यही रहेगा, फिर क्या गलत है देखो, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एटम, ये डिफरेंट गलत है। एक ही एटम के ऑर्बिटल कंबाइन होके हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, अलग अलग एटम के नहीं, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे गलत है। दूसरा क्वेश्चन, Which of the following statement about hybrid orbital is not true? फिर से गलत वाला बता रहे हैं। तो number of hybrid orbital form is equal to participating atomic orbital, सही है। All hybrid orbital have same energy, ये भी सही है। Hybridization होता ही उसी के लिए है ताकि same energy and equal shape वाले जो orbital है, equivalent orbital जो है वो form हो। Then hybrid orbital are of different shape than participating atomic orbital, सही है। Each hybrid orbital can hold maximum 2 electron with opposite, अच्छा मैंने क्या गलत किया यहाँ पे, all hybrid orbitals have same energy, ये तो सही है। The hybrid orbitals are of different shape, अच्छा the hybrid orbitals are of different shapes than participating atomic orbital, हाँ ये भी तो सही है। Each hybrid orbital can hold maximum 2 electron with opposite spin. नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल, अच्छा ये ऑप्शन ए ना, मैंने घाई है मैं उसको देखो गलत पढ़ लिया। नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल इज नॉट इक्वल लिखा है ना, इज इक्वल टू पार्टिसिपेटिंग एटॉमिक ऑर्बिटल होता है, नॉट लिखा था इसलिए ये गलत हो गया। ऑप्शन ए ही हमारा गलत वाला रहेगा, यही हमें पूछा था। देन नेक्स्ट, Identify the molecule from following that does not involve sp3 hybridization. तो किसमें sp3 नहीं होता, देखो CH4, मीथेन, वाटर एंड अमोनिया में सेंट्रल एटम का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है। अभी बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हमने, ट्रिक से आप लोग कर सकते हो या फिर हमने कर भी लिया है 2-3 क्वेश्चन में, तो आप लोगों को याद होना चाहिए। ये जो C2H2 है मतलब ये CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, और हमने देखा है कि कार्बन अगर ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp। तो ये sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, ये भी sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, इसमें सिर्फ sp3 नहीं है, बाकी सब में sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट, Which from the following is correct electronic configuration of carbon in excited state? Excited state में कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछा है, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 एंड 2p2 रहेगा। तो ये s का एक ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, p के 3 ऑर्बिटल और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे जाएगा, तो ये 2s में एक बचेगा तो 2s1, 1s2 को तो कुछ नहीं किया, एंड यहाँ पे p में 3 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे तो ये बनेगा 2p3, तो 1s2 2s1 2p3 बनेगा, ठीक है, 1s2 2s1 2p3, ऑप्शन बी दिख रहा है मुझे, ऑप्शन बी रहेगा इसका करेक्ट आंसर। Which of the following type of hybridization results in trigonal geometry? किसमें ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर होती है, dsp2 या फिर sp3d में ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, sp3 में टेट्राहाइड्रल, sp2 में ट्राइगोनल प्लेनर होगा, यही हमें पूछा है, ऑप्शन सी रहेगा आंसर। नेक्स्ट, which of the following molecule is an example of sp hybridization? तो मीथेन में sp3 होता है, देन एसिटिलीन, एसिटिलीन में CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यही रहेगा ना, ये कार्बन अभी देखा ना हमने sp हाइब्रिडाइजेशन वाला है, तो यही हमारा आंसर एसिटिलीन ही है। इथिलीन में क्या होता है, इथिलीन मतलब CH2 डबल बॉन्ड CH2, तो क्योंकि इस कार्बन ने डबल बॉन्ड बनाया है तो ये sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें sp2, अमोनिया में तो sp3 होता है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन वाला ऑप्शन बी। बस लास्ट क्वेश्चन है, What type of overlap is involved in the formation of CH bond in acetylene molecule?
देखो एसिटिलीन मतलब CH ट्रिपल बॉन्ड CH, तो ये HC ट्रिपल बॉन्ड C एंड H रहेगा। हमें पता है इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, तो इसका एक sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल आगे वाले कार्बन से बॉन्ड बनाएगा और दूसरा इस हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाता है। और हाइड्रोजन का कौन सा ऑर्बिटल होता है, तो ये होता है 1s ऑर्बिटल, है ना। हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 1s1, बेचारे के पास दूसरा कुछ है भी नहीं, तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल एंड कार्बन का sp ऑर्बिटल, तो sps ओवरलैप यहाँ पे होगा। sps ऑप्शन सी ही हमें दिख रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। बस ये हो गया हमारे VSCPR एंड VBT के क्वेश्चन। बस एक लास्ट वीडियो यहाँ पे आएगा जिसमें हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एंड जो डायपोल मोमेंट के क्वेश्चन है उसको कवर कर लेंगे।